हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 7वां पाठ समास पढ़ने जा रहे हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक समूहों के संक्षिप्तीकरण से बने हुए एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या है कि एक या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनसे एक नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो क्या बना? चंद्रमुख। रसोई के लिए घर, रसोई घर। गाय के लिए शाला, गौशाला। ये क्या है? समास है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले है अवयवी भाव समास। क्या होता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यव और प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यव का ही काम करे उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में पहला शब्द अव्यव होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। आजन्म मतलब जन्म प्रयत। इन दोनों शब्दों में यथा और आ जो है क्या है? अव्यव है, जो कि संस्कृत का है। लेकिन हिंदी में पहला शब्द बहुधा संज्ञा होता है। जैसे घर घर, हाथों हाथ, पल पल आदि। अव्ययी समास में फारसी शब्द अधिक मिलते हैं। जैसे हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, बेखूबी। ये क्या है? फारसी के शब्द हैं। यहाँ पे देखिए आप, अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण जो है यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे यथामति मतलब मति के अनुसार। ये क्या है? संसद पद है और ये क्या है? विग्रह है। एकाएक मतलब अचानक। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन या दिन दिन। हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ। ये क्या है? आपका अव्ययी समास है। उसके बाद है तत्पुरुष समास। जिन संसद पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच जिन विभक्तियों का लोप होता है उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। तो सबसे पहले है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास क्या है? जिस संसद पद के पूर्व पद में कर्म कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म को का लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत। यहाँ पे को क्या है? विभक्ति चिन्ह है ना, किसका? कर्म का। उसी तरह कर्ण, जिसके पूर्व पद में कर्ण कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा का लोप हो उसे हम कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूख मरा, भूख से मरा हुआ। से क्या है? विभक्ति चिन्ह है कर्ण का। संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो राह खर्च, राह के लिए खर्च। ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। आपादान तत्पुरुष समास क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो क्या है? देश निकाला, देश से निकाला। तो क्या हुआ? देश निकाला। ये क्या है? कारक है जिसके विभक्ति चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके जो है ये जो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है उनके बारे में आप
जान पाएंगे। संबंध तत्पुरुष समास क्या है? इसका संबंध कारक से है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। तो देव मूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन, का, के, की, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण, अधिकरण पुरुष क्या है और इसका विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। तो दानवीर, दान में वीर, दानवीर। उसी तरह अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिस संसद पद के दोनों पदों में विशेषण और विषय अथवा अपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है? जिस संसद पद में दोनों पदों में विशेषण और विषय अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाला और विषय क्या होता है? उसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे संसद पद क्या है? महात्मा। महान है आत्मा, महात्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, वह काली मिर्च। इसी तरह जो आप लोगों को ये सब दिए हुए हैं संसद पद और विग्रह, जो आप लोगों को याद करने हैं। उसके बाद है उपमेय और उपमान कर्मधारय के। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो क्या हुआ? घनश्याम। इसी तरह बाकी जितने भी आप लोगों को ये दिए हुए हैं वह सब आप लोगों को संसद पद और विग्रह जो है वह पढ़ने हैं। उसके बाद क्या है? द्विगु समास क्या होता है? जिस संसद पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और संसद पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देखो यहाँ पे संख्या बताई गई है, त्रिलोक। तीनों लोकों का समूह क्या बनता है? त्रिलोक। यहाँ पे संख्या है और संसद पद जो है समूह में आ रहा है, तो ये क्या बना आपका? द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस संसद पद के दोनों पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे संसद पद और विग्रह पद क्या है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य। और आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका अथवा भी आ सकता है कुछ शब्दों में या भी लग सकता है। ये होता है आपका द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस संसद पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो और संसद पद किसी अन्य संज्ञा या विशेषण या पर्याय बन जाए उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, रावण। यहाँ एक अलग ही बन रहा है, 10 है आनन जिसके, रावण। ब्रैकेट में आप लोगों को दिख रहा होगा। उसी तरह क्या है? अंशुमाला, अंशु मतलब क्या होती है? किरणें, किरणें है माला जिसकी, यानी कि सूर्य। ये क्या है? बहुव्रीहि समास है आपका। कुछ और है यहाँ पर आप लोगों के जानने के लिए, ध्यान देने के लिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक समास भेदों के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे में समास विग्रह करने में इसमें अंतर को समझा जा सकता है। जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास जो है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा विषय या उपमान, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है और किसी अन्य पद के लिए आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा है उदर मतलब क्या होता है? पेट, अर्थात गणेश। ये लंबा है उदर जो क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। और लंबा है उदर
अर्थात पेट व गणेश, उसका क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। जैसे यहाँ पे दिया है महावीर, महान वीर, ये कर्मधारय समास हो गया। महा है जो वीर यानी हनुमान, वह हुआ बहुव्रीहि समास। ये है स्टूडेंट आपका समास जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा।